अस्सलामुअलैकुम। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूज़र टूल्स और सेटिंग्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़र्स को देखते हैं। इसके अंदर एक ही यूज़र अभी बना हुआ है, उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, जिसका रोल एडमिनिस्ट्रेटर है और इसने एक पोस्ट की। हम लोग एड न्यू पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, और यूज़र हम लोग देते हैं LACTURE लेक्चर, ईमेल एड्रेस द लेक्चर डॉट नेट। इसके बाद फर्स्ट नेम देते हैं द लेक्चर, और यहाँ पे हम लोग देते हैं नेट, और वेबसाइट हम लोग अपनी जो हमारी वेबसाइट होगी वो डालेंगे। नहीं भी हो तो आप उसको छोड़ दें। शो पासवर्ड करते हैं तो ये हमें कुछ अपने हिसाब से पासवर्ड बना कर देगा, लेकिन हमें अपना नहीं चाहिए। हम लोग बिलफर्स मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ कि मेरा ये पासवर्ड है, यूज़र नेम मेरा लेक्चर है और पासवर्ड मेरा ये है। और सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, यूज़र को नोटिफिकेशन जानी चाहिए। चले कोई मसला नहीं है। और इनके कुछ गोल्स हैं: एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, मेल सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर। एडमिनिस्ट्रेटर सबसे ऊपर, इसके बाद एडिटर, फिर सब्सक्राइबर, फिर ऑथर, फिर कंटेंट कंट्रीब्यूटर और फिर मेल आपका मेल सब्सक्राइबर। ये नॉर्मल यूज होते हैं। इससे ये होता है कि कुछ पोस्ट कर सकते हैं, कोई पोस्ट नहीं कर सकते, कोई पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, कुछ पेजेस पे काम कर सकते हैं, कुछ पेजेस पे काम नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर देता हूँ। अगर आप लोगों ने फेसबुक के पेज को यूज़ किया हुआ, उसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स में जाके पेज गोल होते हैं, तो इसी तरह से होते हैं या इससे डिफरेंट नहीं होते, 19-20 का फ़र्क होता है। तो फिलहाल के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर देता हूँ, ऐड न्यू यूज़र कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये ईमेल एड्रेस पहले से रजिस्टर्ड हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पासवर्ड भी ये ईमेल एड्रेस में ये डाल देता हूँ, अब्दुल समद अंडरस्कोर 003। ऐड न्यू यूज़र करते हैं तो मेरा ये दूसरा यूज़र बन गया। इसके अंदर देखें कि मेरा ये एक अवतार करके एक इमेज आई है। ये अवतार के आपकी जो वेबसाइट अवतार पे आप गूगल पे देखेंगे अवतार, वहाँ पे जाके अकाउंट बना लें तो ये वहाँ पे जाके आप जो इमेज सेट करेंगे, तो जहाँ भी आप किसी वेबसाइट के अंदर कमेंट्स करेंगे या आप अपने कहीं पे यूज़र अकाउंट वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो आपकी वो इमेज यहाँ पे आ जाए। अभी फिलहाल मैंने वहाँ पे ये इमेज रखी हुई, इसलिए वो यहाँ पे आ गई। आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि डिसेबल द विजुअल एडिटर फॉर एडमिन राइटिंग। सही है। आपके एडमिन की स्क्रीन कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। जैसी आपको रखनी है आप ऐसी रख लें जो आपको दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए इसको ये रखता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ। देखें आप, ये चेंज हो गई अब। सही, आपको जैसी भी रखनी हो आप वैसी रख सकते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही है ये, और ये तकरीबन सेम है, सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू, ब्राइटनेस ज़्यादा है इसकी। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सही। इसके अलावा इनेबल कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कमेंट मॉडरेशन आपको रखना है, आप रखें, नहीं रखना नहीं रखें। यूजर नेम आपका कभी चेंज नहीं हो सकता है। यू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडमिन वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रेविटर बना सकते हैं, जनरेट पास। आपको जो चीज़ें करनी है आप उसको अपडेट पास कर देंगे तो वो चीज़ें आपकी बन जाएंगी। ये था हमारा यूज़र का ऑप्शन। इसके बाद टूल्स पे आते हैं। तो टूल्स के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ये होता है कि आपकी वेबसाइट यहाँ से हट जाए और दूसरी जगह पे जाके आप उसको इंपोर्ट करवा दें। एक्सपोर्ट ये होता है कि कहीं से आप वेबसाइट आपने इंपोर्ट की हुई यहाँ पे आके आप एक्सपोर्ट करवा दें। फिलहाल हम लोग ये काम करते हैं कि इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं पहले इस वेबसाइट को, और फिर कहीं पे जाके हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि जो आपको एक्सपोर्ट करनी है, यानी जो चीज़ें यहाँ से निकालनी है वो क्या ये सारी चीज़ें हैं या इसमें से कुछ है। मतलब भाई ऑल कंटेंट डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, तो आप देखें अब फाइल आपकी बनी हुई आ गई। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ तो आप देखें ये XML की फाइल है, हमेशा XML की फाइल ही होगी। जब आप एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और सॉरी इंपोर्ट करने लगेंगे तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये एक असल में होता है प्लगइन ना, तो प्लगइन जब आपका इंस्टॉल हो जाता है तो इसके बाद इस पे काम हो सकता है, इससे पहले इस पे काम नहीं हो सकता है। इसका एक छोटा सा इशू है कि आपको ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको प्लगइन का नाम वगैरह पता है तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं पता तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्लगइन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है रन इंपोर्टर, आप देखें इंस्टॉल के बाद ये बोल रहा है कि हाँ इंपोर्ट कर दो। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी फाइल देते हैं जो हमारी XML की फाइल है, डेस्कटॉप, और ये हमारी XML की फाइल है। आप यहाँ पे आके ओपन करेंगे तो ये आपको अपलोड एंड इंपोर्ट का ऑप्शन देगा। इंपोर्ट करेंगे आपकी यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल तैयार हो जाएगी। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी इससे पहले, वो जैसे कि आपको सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा काम आपको अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा।
सही है। इसके बाद जाके आप इसको इंपोर्ट करेंगे, इससे पहले आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इससे पहले अगर इंपोर्ट करेंगे तो आप खुद सोचें कि आप किस वर्डप्रेस पे जाके इंपोर्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी मतलब आप सिर्फ htdocs में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फाइल रख देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप वर्डप्रेस की वेबसाइट से जाके वर्डप्रेस डाउनलोड करें, उसको अनजिप करें, उसको htdocs में डालें, उसके लिए एक डेटाबेस बनाएं, जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये सारा काम किया था। डेटाबेस बनाने के बाद आप उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करें और उसके बाद जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलर था उसको इंस्टॉल करें, उसको रन करें, फिर चूज फाइल करें और आप फिर जाके उसको कुछ काम कर सकते हैं। इससे पहले आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। इसको हम लोग मजीद और देखेंगे डिटेल के अंदर जब हम लोग अपनी वेबसाइट को cPanel के ऊपर अपलोड करेंगे, तो वो हम लोग प्रोजेक्ट्स के बाद ही अपलोड करेंगे, इसलिए मैं आपको इस पर यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। आप पहले इन चीज़ों को गौर से देखें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इसके बाद ही अपलोड होती है, इससे पहले अपलोड नहीं होती। एक छोटा सा प्लगइन होता है, वो आपको अपलोड कर देता है, लेकिन इसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सेटिंग्स पे आते हैं। अच्छा, सेटिंग्स में ये है कि सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट होती है, ये लिखा हुआ है माई बेसिक, यहाँ से आप ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन द लेक्चर, ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप यहाँ से चेंज होता है। लोकल होस्ट वर्डप्रेस का एड्रेस क्या है, ये अभी फिलहाल इसको आप छोड़ दें, हम लोग अपलोड करेंगे तो उस पर हम लोग ये और ये इस पर काम करेंगे। ईमेल एड्रेस क्या वर्डप्रेस का, आप ये बताते हैं। न्यू यूज़र, डिफॉल्ट यूज़र, यानी जब हम लोग यूज़र बनाएं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो रोल होगा वो क्या होगा, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल कोई भी यूज़र बनाएंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट यूज़र क्या देगा, वो सब्सक्राइब देगा। डेट फॉर्मेट, यानी जिस तरह से आपको डेट देनी है, डेट मंथ ईयर, मंथ डेट ईयर, ईयर मंथ डेट, और इस तरह से। और इस तरह से टाइम जोन भी आपके पास मौजूद है। लैंग्वेज, आपका वीक एंड स्टार्ट कब से होता है आप वो भी बताते हैं। जरूरी नहीं हर किसी का वीक स्टार्ट मंडे से होता हो, अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से भी लोग भी कर सकते हैं। साइट की लैंग्वेज क्या है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब राइटिंग में आते हैं। सेटिंग के अंदर जो है इसके बाद बोला है डिफॉल्ट कैटेगरी पोस्ट, यानी कैटेगरी की पोस्ट डिफॉल्ट क्या होगी, मैंने बोला भाई CMS होती है, यानी जब भी कोई कैटेगरी बनेगी तो वो खुद ब खुद CMS में जाएगी, आप वहाँ से हटा सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ये अभी हमारे पास जो देगा ये इसलिए देगा कि हमारा बाय डिफॉल्ट थीम मौजूद है, अगर बाय डिफॉल्ट थीम नहीं होगी तो ये चेंज होंगे। इसके अलावा मेल सर्वर है, लॉगिन नेम है, पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिर्फ अपडेट सर्विस के अंदर एक काम कीजिएगा कि ये एक साइड लिखी हुई अपडेट सर्विस, इसको ओपन कर लें नेक्स्ट पेज के ऊपर। जब ये ओपन हो जाए तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखें XML RPC पिंग सर्विसेज, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें और इसको सेव चेंजेस कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, यानी SEO होती है, उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा अभी मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है, ये आप याद रखें। और ये आप करते हैं तो वेबसाइट में कोई वेबसाइट की डिज़ाइन या डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी SEO में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बताने के लिए बताई है कि आप यहाँ पे करते हैं। अलबत्ता अगर आप वैसे ही रहने दें जैसे इसकी शक्ल है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग में वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले की थी। डिस्कशंस ये है कि कमेंट्स जब आपके आएंगे तो उसके बाद आप कमेंट्स को किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, कि क्या आप कमेंट कोई भी पोस्ट कर सकता है कि हिडन हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से आप समझ सकते हैं कि कोई इसमें इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अलाउ पीपल टू पोस्ट अ कमेंट ऑन न्यू आर्टिकल, ये आप यहाँ से हटा देंगे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। वो यहाँ पे देगा है कि कमेंट मॉडरेशन होल्ड अ कमेंट क्वेश्चन कितने सही है। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे वो वर्ड्स लिखें जो जिनसे आप बचना चाहते हो, यानी बिल्कुल आपको कोई अब्यूज वर्ड्स लिखता है तो अब्यूज वर्ड्स आप यहाँ पे लिखते हैं कॉमा डाल 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 के। तो अगर इन वर्ड में से कोई मिलता हुआ आपके पास वर्ड आ गया तो वो आपके पोस्ट के ऊपर आपकी जो पोस्ट है वहाँ पे जाके वो कमेंट नहीं जाएगा, पहले आपसे पूछेगा और फिर यहाँ पे आएगा, पहले आपसे पूछेगा और फिर आपकी पोस्ट पर जाएगा। इस तरह से कोई IPs वगैरह, आपको कोई ईमेल एड्रेस है या कोई IP ऐसी है जो आपको बार बार तंग कर रही है तो वो यहाँ पे आप लिखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इससे फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं कि एवेटर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे भी एक मीडिया है, एक ऊपर मीडिया है। ये जो मीडिया है ये सिर्फ आपकी वेबसाइट की जो चीज़ें हैं मीडिया की इमेज वगैरह को उनकी साइजेस को सेट करने के लिए है, और ये मीडिया उसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ें डालते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालते हैं। यहाँ से आप सेट कर दें तो पूरी वेबसाइट के अंदर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। परमालिंक्स होते हैं आपकी URLs, क्या होती हैं आपकी URL। अभी हमारा जो परमालिंक आ गया वो लोकल होस्ट, डेमो वेब, इसके बाद हमारा डेट मंथ ईयर ये आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कर दूँ पोस्ट नेम से, यानी जो भी पोस्ट हो उस हिसाब से है, बस बाकी चीज़ें आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ। सही, आप कस्टम भी कर सकते हैं लेकिन अभी कस्टम पे फिलहाल ना, हमेशा पोस्ट नेम ज़्यादा अच्छा होता है। आप उसको चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि
अब जब मैं किसी पेज पे जाऊंगा अपने, विजिट करते हैं साइट को और विजिट स्टैंडर्ड, तो आप देखें सिर्फ यहाँ पे नाम आ रहा है। अगर आप ये चेंज करेंगे तो ये चीज़ आपकी यहाँ से चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी वर्डप्रेस के अंदर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस के कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और साथ साथ हमारी एक नई वीडियोस की सीरीज शुरू होगी है एसक्यूएल सर्वर की, यानी डेटाबेस जिनको सीखना है उनके लिए शुरू होगी है। वो बिल्कुल बिगनर से शुरू होगी, जिस तरह से वर्डप्रेस बिल्कुल बिगनर से शुरू हुई इसी तरह से बिगनर से शुरू होगी। और उस डेटाबेस की सिर्फ एक ही सीरीज होगी जो बिगनर टू एडवांस की सीरीज होगी। जैसे वर्डप्रेस की आपकी अलग अलग सीरीज हैं, बिगनर अलग है, एडवांस अलग है, प्रोजेक्ट्स अलग हैं। तो 3 सीरीज हम लोगों ने वर्डप्रेस की बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एसक्यूएल सर्वर जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसके लिए हम लोग एक ही सीरीज बनाएंगे जो कि बिगनर टू एडवांस होगी। तो उसको सीखने के बाद आपका ये फायदा होगा कि आप किसी और लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस करेंगे तो आप फौरन उसको सीख सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ दिन के अंदर उसका आगाज़ कर देंगे। और हमारे फेसबुक पेज पे आप रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल्स पे रहिए, वहाँ पे आके सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।